नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सनातन धर्म में हर एक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाने की सलाह दी जाती है, जिससे सुख समृद्धि बनी रहे। और यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति या ख़ास तौर पर जो महिला हैं, वो अगर नित्य ही तुलसी का पूजन करती हैं और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं और इस पौधे के पास में दीपक प्रज्वलित करती हैं, तो उसका सौभाग्य सदैव बना रहता है और उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। दोस्तों, मुख्य रूप से किसी भी पूर्णिमा की तिथि को विधि विधान से किया गया तुलसी पूजन घर के सभी कष्टों को दूर करता है। और दोस्तों, जब बात आती है तुलसी के पूजन की, तब आश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के दिन किया गया तुलसी पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। लेकिन इस दिन यदि आप ज्योतिष के कुछ नियमों के अनुसार पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको किस तरीके से शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करना है। नंबर 1, दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। नंबर 2, तुलसी पूजन शुरू करने से पहले जिस जगह पर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, वहाँ पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी करके रख लें। नंबर 3, तुलसी की पूजा के लिए आप जल का कलश, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, पुष्प, नैवेद्य आदि रखें। नंबर 4, सभी सामग्रियाँ एक साथ रखें और तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस पौधे में जल अर्पित करें। नंबर 5, तुलसी को जल अर्पित करने का भी तरीका होता है। इसके लिए जल आपको तुलसी की जड़ में ही अर्पित करना है। आपको पूरे तुलसी के ऊपर नहीं डालना है, आपको तुलसी की जड़ में ही जल डालना है। नंबर 6, तुलसी में जल चढ़ाने के साथ इसकी 3 परिक्रमा भी करें। यानी कि तुलसी में जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी मैया की 3 परिक्रमा ज़रूर करें। नंबर 7, ध्यान रखें कि हर एक परिक्रमा के बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा जल भी चढ़ाएं। यानी कि एक परिक्रमा लगाने के बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा जल डालें, फिर दूसरी परिक्रमा के बाद फिर थोड़ा सा जल डालें, फिर तीसरी परिक्रमा के बाद फिर थोड़ा सा जल डालें। इस तरीके से 3 बार आपको जल डालना है और 3 परिक्रमा लगानी है। और तीनों परिक्रमा पूरी होने के बाद तुलसी के पत्ते पर भी थोड़ा सा जल आपको छिड़कना है। और शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप तुलसी की जड़ों में कच्चा दूध अर्पित करेंगे तो इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और तुलसी में जल अर्पित करने और परिक्रमा लगाने के बाद आप एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और तुलसी मैया के मंत्रों का जाप करें और फिर पौधों के पास धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं तथा नैवेद्य अर्पित करके तुलसी माता की आरती करें। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने का मतलब है सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा करने के बराबर फल प्राप्त करना, क्योंकि शरद पूर्णिमा में तुलसी की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन नियम पूर्वक करें और कुछ गलतियों से बचें। जैसे आपको संध्या काल के बाद तुलसी में जल अर्पित नहीं करना है, यानी कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। और दिन ढलने के बाद तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद तुलसी का स्पर्श नहीं करना है और ना ही इसकी पत्तियां तोड़नी है। और इस दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक ज़रूर जलाना है, लेकिन दीपक कभी भी ज़मीन पर न रखें, बल्कि इसके नीचे अक्षत यानी कि चावल ज़रूर रखें। दीपक के नीचे आपको चावल ज़रूर रखना है।
और शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन करते समय बालों को आपको ज़रूर ढकना है। खुले बालों में आपको तुलसी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ थी जिन्हें आपको तुलसी पूजन के दौरान ध्यान रखनी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।